इंजीनियरिंग करने के दौरान या इंजीनियरिंग करने के बाद ना, जब आप किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करते हो ना, तो सबसे बड़ा टास्क आपको किसी भी कंपनी में ये दिया जाता है, प्रिंटिंग मशीन के ऊपर खड़े रहो, पेज डालते जाओ, पेज निकालते जाओ, और फिर कंसर्निंग बंदे को वो हैंड ओवर कर दो, और पूरा दिन जो है ना, या तो फिर चाय बना के पीते रहो या फिर किसी कोने खुदरे में बैठे रहो, यही काम है आपका। अब आप सोचे कि इंटर्नशिप आप क्यों करते हो? आप इंटर्नशिप इसलिए करते हो कि जो यूनिवर्सिटी है ना, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, वो आपको बताती है कि आपने इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेना है, इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे जाके आपने नौकरी करनी है, वहाँ पे आपको किस तरीके से अपना एटीट्यूड जो है वो डेवलप करना है। सारा कुछ आप बुक से नहीं लेके आते, लेकिन इंटर्नशिप्स का सबसे बड़ा डिलेमा ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे आप कोने खुदरे में बैठे रहते हैं, या फिर आपको एक साइडलाइन कर दिया जाता है, आपको जस्ट एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, आपने इंटर्नशिप किया, बट आपने कभी खुद सोचा कि आपके एक्सपोजर में आपकी पर्सनल प्रोफाइल डेवलपमेंट के अंदर क्या किरदार अदा किया उसने? मतलब पेपर इकट्ठे ना करें, मतलब आज के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक जॉब इंटरव्यू के अंदर जब आप बोलते हैं मैंने इंटर्नशिप की, देखो इंटर्नशिप का मैं आपको बेसिक मकसद बताता हूँ कि आप अपने जॉब कैरियर को जब प्लान कर रहे होते हो, आप उस कंपनी में जाते हो जहाँ पे आपको पता होता है मैंने इस लाइन के अंदर जाके अपनी जॉब सर्चिंग करनी है। तो इंटर्नशिप का मकसद ये होता है कि आप नेटवर्किंग करते हो, आप वहाँ पे जाके उस रेलेवेंट इंडस्ट्री को सर्च आउट कर रहे हो एंड ऑल दैट। बट आज के दौर में आई वुड सजेस्ट यू एन अल्टरनेटिव कि किस तरीके से इंटर्नशिप की बजाय आप अपने लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर सकते हो बाय लर्निंग स्किल्स। स्किल लर्निंग इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी इन आवर एरा। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं कि यार स्किल सीखना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर ये कुछ नहीं सीखा, अब क्या करूँ, कैसे आगे जाऊँ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना एक्सेप्टिव माइंड के साथ आपको लेनी होंगी कि किस तरीके से आपको मतलब अपने नए दौर के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस टाइमलाइन के अंदर किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना होगा। स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट इंजीनियर्स हु आर रियली सेट बैक बाय हैविंग सच काइंड ऑफ माइंडसेट के यार हमें कुछ नहीं सीखना, हमने जो इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिया इसी की बेस पे अगर हम आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लो। और अल्टीमेटली होता क्या पता है, आपको जॉब नहीं मिलती एक लंबे अरसे तक, और फिर आपको 25,000 की सैलरी के ऊपर किसी भी जॉब कैरियर को ज्वाइन करना पड़ता है। और फिर आपको इसके साथ और बड़े मसले होते हैं। आपको जॉब इंटरव्यूज के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज से 2 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी डीप क्वेश्चन कि आप वाकई उस तरीके से अपने जॉब कैरियर को सीरियस ले रहे हो, जिसमें ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग की डिग्री के ऊपर जाके ब्रेकें लग जाए। आपको सोचना है कि मुझे अगले महीने के अंदर अपने लिए कौन से स्किल्स को ऐड करना है, मुझे अगले साल के अंदर अपने लिए कौन से स्किल्स को ऐड करना है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि जो लोग आज के टाइम पे प्लान कर रहे हैं मुझे इंटर्नशिप्स करनी है, मुझे फलां कंपनी, इंटर्नशिप्स जरूर करें, वहां पे जाएं, समझें, सीखें, डेयरिंग नेचर के साथ इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीजें सीखें। बट वो जो लर्निंग है ना, वो ऐसी होनी चाहिए बाय द एंड ऑफ दैट इंटर्नशिप यू शुड come out of that company with learning a specific skill, इंडस्ट्री नेटवर्किंग के साथ, कम्युनिकेशन स्किल के साथ, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड के आपकी फील्ड के अंदर कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, इंडस्ट्री उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, ये आपको बताऊंगा जैसे कि एक्सेल है, आप यूनिवर्सिटी से निकल रहे हो, आप देखो फलां इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो, एक्सेल किस तरीके से वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, वर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को कैसे यूज कर रहे हैं, प्राइमरी P6 जैसे इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हैं, सॉलिड वर्क्स है, बिम है, मैनी मोर सॉफ्टवेयर। सो अपने आप को ना उस रेस के अंदर लेके आए जिस रेस में आप समझते हैं कि कल को आपने जॉब इंटरव्यू की लाइन में लग के खड़े होना है और वहां पे आपको रेट किया जाएगा। सो खाली इस तरह की इंटर्नशिप्स जहां पे आप ये पेजेस निकाल निकाल के हैंड ओवर करें, इट डजंट मैटर। ट्राई टू मेक योर सेल्फ मोर वैल्यूएबल। टाइम की बहुत कदर कीमत है, सो वैल्यू योर टाइम। इंटर्नशिप की बजाय स्किल लर्निंग की तरफ आए, अगर इंटर्नशिप भी करनी है तो उसको वैल्यूएबल बनाएं। दैट इज द मैसेज ऑफ दिस वीडियो, एंड इफ यू get any valuable message or lesson learned from this video, please write in down their comment area and give us your support and feedback and share with your fellows जो इसी तरह से मुंह उठा के इंटर्नशिप करने चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।